मुझे दबाने से, बहुत सारा चीज जो है इसको दबाने से एक संगठन का जो एक धार जो चल रहा है, वो धार में कहीं ना कहीं क्या कहना चाहते हैं कि तुम लोग नक्सली के समर्थन हो, और क्या कहेंगे भाई? तो थप्पा लगा के सरकार सबको सामाजिक कार्यकर्ताओं को बंद कर रही है। ऐसा कुछ उन लोगों ने कहा क्या, नक्सली हो या ऐसा कुछ? देख रहे हैं 10 CG खबर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग का एक क्षेत्र जामुल, जहां पर जो कि एक थोड़ा देहात जैसा एरिया है, बस्ती जैसा एरिया है, सुबह 4 साढ़े 4 बजे आसपास 4 गाड़ियों में भरकर कुछ लोग आते हैं। ऐसा लगता है शायद वो पुलिस के लोग हैं, पर वो होते हैं NIA के लोग। जामुल क्षेत्र में हड़कंप मच जाता है। जिस घर के सामने गाड़ियां आकर रुकती है वो घर था कलादास डहरिया। कलादास डहरिया वो व्यक्तित्व, वो शख्सियत जो मजदूरों के लिए अक्सर आवाज उठाते हैं। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के जाने माने चेहरा हैं और इसके अलावा नियोगी जी के साथ में भी ये काम कर चुके हैं। अक्सर सरकार के विरोध में मुखर रहते हैं और फिलहाल जल, जंगल और जमीन की बातों को लेकर अक्सर सरकार का विरोध करते थे। ऐसा बात निकल के आती है कि शायद किसी नक्सली को पकड़ा गया है, पर वो घर था कलादास डहरिया जी का। कलादास डहरिया जी हमारे साथ में हैं। इन्हीं से समझेंगे कि क्या क्या आज हुआ और क्या क्या NIA की टीम को यहाँ से, इनके यहाँ से मिला है, अब आगे क्या है और क्या कलादास जी सोचते हैं कि क्यों हुआ उनके साथ ऐसा, क्या सच में कुछ ऐसा है? कलादास जी, एक बड़ा विषय है जामुल जैसी छोटी बस्ती में NIA की टीम का आना और आपके घर में आना, क्या मानते हैं क्यों हुआ ऐसा? ये पूरी तरीके से षड्यंत्र का हिस्सा है। और जिस तरीके से मैं अपना पूरा जीवन नियोगी जी के बाद मजदूरों के बीच में लगाया, और मजदूरों की आज़ादी के बाद, मैं NIA के सामने भी बोला, आज़ादी के बाद आज तक औद्योगिक मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं मिला। जो संसद में बैठते हैं, जो विधानसभा में बैठते हैं, उनका तनख्वाह लाखों रुपया में है, लेकिन जो 12 घंटे मजदूर काम करते हैं उनका क्या है? यही सवाल सबको चुभ गया है, यही सवाल सरकार को चुभ गया है। और मैंने ये भी बात कहा कि ACC अंदर अडानी ने खरीदा है, अडानी के तहत जो खरीदा है, तो ACC के अंदर सीमेंट वेज बोर्ड लागू होनी चाहिए। वहां के मजदूरों को स्थायी करिए। स्विट्जरलैंड था, अभी फिर समझौता होने वाला 2024 में, शायद अडानी समझौता नहीं करेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए उनको मालूम है कि कौन आवाज उठाने वाला है। पर कलादास जी, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा जी। मजदूरों के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग तो बहुत और लोग भी हैं जी। क्या मानते हैं कि उन सबको छोड़कर आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई, आपके खिलाफ ऐसी जांच, आप ही को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या है विकास? इसका मूल कारण है कि हम जो आवाज उठाते हैं ना, उनके सिर्फ पैसा के लिए नहीं आवाज उठाते, उनके रोटी कपड़ा मकान, हम तीनों के लिए आवाज उठाते हैं। फर्क इतना ही है, क्योंकि हम उनके सामाजिक स्थिति को भी उठाते हैं, उनका शिक्षा का भी उठाते हैं, उनके स्वास्थ्य के भी उठाते हैं, जिससे सरकार को लगता है कि ये तो हमारा सारा पोल खोल रहा है। आज की घटना क्या क्या हुई, कैसे वो लोग आए, क्या क्या बातचीत हुई, क्या क्या खंगाले, क्या क्या वजह बताएं आज? वो आए 5:30 बजे, हमारा दरवाजा बंद था, पत्नी खोली और दरवाजा खोलने के बाद में आए। आने के बाद में सबसे पहले हमारा मोबाइल को रख लिए, ये बोले मोबाइल बंद करिए, और उसके बाद फिर उन्होंने सर्च करना शुरू किया। तो सबसे पहले यहाँ सर्च किए, एक एक चीज को देखे, कुछ नहीं मिला। उस रूम में गए, एक भी कुछ नहीं, एक तिनका नहीं मिला। ऊपर रूम में गए, एक तिनका नहीं मिला। पेन ड्राइव मिला 5, जिस पेन ड्राइव में हमारा जो मैं प्रोग्राम चलाता हूँ, नवाज और भुइयां के चिराग, लोक कलम मंचो चलाता हूँ, उसका पूरा गीत नाटक उसमें है। एक पेन ड्राइव में जितना पर्चा हमको दुनिया से मिलता है, हम कहाँ भी जाते हैं, ये दिल्ली गए कहीं और गए, तो पर्चा जो मिलता है उसको हम सहेज के रखते हैं पेन ड्राइव में। वही पर्चा उनको मिला और उसी पर्चा को लेकर के गए कि एक पर्चा झारखंड का पर्चा है, इसमें कहीं ना कहीं आपका संपर्क हो, मेरा नाम वाम कुछ नहीं है, ये पर्चा आपके पास है कैसे?
अच्छा, बस। तो क्या जरा कुछ बताएंगे उस पर्चे के बारे में? वो पर्चा आपके पास कैसे आया? वो पर्चा हमको जब आंदोलन में गए थे तो मिला था, सबको बांटा गया था? सबको बांटा गया था। ऐसा पर्चा बहुत सारे लोगों के पास हो? बहुत सारा पर्चा है कि पर्चा नहीं है। जी। किसी भी पर्चे को आप देशद्रोही कह देंगे, ऐसे नहीं चलेगा ना। तो ऐसा भी कुछ हुआ क्या? कुछ ट्रांजैक्शन के बारे में बात हो रही थी, आपके खातों के बारे में कुछ जानकारी खातों दी? के बारे में बात हुआ, मैं तो दिखाया, मेरा खाता पड़ा, ये जनधन योजना है, देख लीजिए कहाँ से आता है पैसा, कितना मेरे पास पैसा है। जो भी पैसा आता है या जो भी मुझे देता है जीने के लिए, मैं तो काम नहीं करता ना। लोग सवाल भी करेंगे, भी काम नहीं करता तो इतना जीता कैसे? मेरे जीने के लिए देश में ऐसे भी कई लोग हैं जो काम करते हैं आंदोलन के लिए, उनको भी देते हैं। आपको कभी दया आ गया तो आप भी 500 रुपये मुझे दे सकते हैं। ये आदमी काम करता है, कमाता नहीं, कहीं से करेगा, देगा यार। वैसे लोग देते हैं, उसी से मेरा जीवन चलता है, और मजदूर लोग चंदा करके देते हैं। तो क्या उसमें कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है क्या जो किसी संदिग्ध व्यक्ति के पास से कुछ पैसा आया हो? ऐसा कुछ नहीं है। जो पैसे आपके पास आए हैं उन व्यक्तियों को आप जानते हैं? वो सारे व्यक्ति हाँ। व्हाइट कॉलर हैं, ठीक ठाक लोग? बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई विषय था ही नहीं कि इतना बड़ा विषय बनाया जाए। जी बिल्कुल। ये देखिए, मैं एकदम पूरी तरीके से समझ गया हूं कि ये कहीं ना कहीं मुझे दबाने से, बहुत सारा चीज जो है इसको दबाने से, एक संगठन का जो एक धार जो चल रहा है, वो धार में कहीं ना कहीं कमी आएगी, और इसको पूरी तरीके से। तो आपको लगता है कि आपकी जान से वाकई में कमी आ जाएगी? कमी का मतलब कमी नहीं आएगी, कमेटी चलाएगी, कमेटी है, हमारे पूरा ताकत है। लेकिन स्वाभाविक है, घर में एक सदस्य के नहीं रहने से घर में तो फर्क तो। अभी थोड़ी देर पहले आपने ये बात कही थी कि जब वो लोग आए आप सहज थे, आपको कोई भय नहीं लगा, एकदम आप बिल्कुल सहज थे। तो क्या आपको इस प्रकार का कोई आशंका थी, आभास था कि ऐसा कभी ना कभी मेरे साथ होगा? ऐसा तो नहीं था, ऐसा नहीं था कि इस तरीके से होगा। इसलिए नहीं था कि मेरा कोई अनलीगल कोई संपर्क नहीं है, अनलीगल मेरा कोई चीज नहीं है, तो कैसे हो सकता है। बस ये मैं अपने दिल में मेरा विश्वास था, लेकिन ऐसा हो गया, ठीक है। आप जाते थे, क्या कहा उन्होंने? आगे क्या प्रक्रिया होगी? आगे उन्होंने यही कहा कि आप 1 तारीख को आइए। तो आप देख सकते हैं सामान्य सा घर है, ये दूसरा रूम है। एक रूम वो था जहाँ पे कलादास जी बैठे थे, दूसरा रूम ये है। सामान सारा बिखरा पड़ा है, जांच की गई है, कागजों को खंगाला गया है, ढूंढा गया है, कुछ मिल सकता है तो, और क्या मिला क्या नहीं मिला ये बात की बात है, ये जांच का विषय है सारा। हमारे साथ में कलादास जी की श्रीमती हैं जी। एक सुबह का जो समय रहा, क्या लगा, क्या क्या हुआ आज? रात में 2 लड़के आए थे, रोड पे हम लोग खाना खा के टहल रहे थे, और वो लड़के पूछ रहे थे कि कलादास जी का घर कहाँ पे है। तो लड़के लोग नहीं बता पाए, फिर हम लोग वहीं पे ही थे। तो फिर कलादास जी बोले मैं हूँ कलादास, क्या है करके। तो फिर बोले आपके साथ हम लोग मिलना चाह रहे हैं, आप बजरंग दल से हैं क्या? तो फिर ये कलादास जी बोले कि नहीं, मैं ट्रेड यूनियन चलाता हूँ भाई, ऐसे करके। तो अच्छा, हमारे कुछ लड़के लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं, ऐसे करके। तो नहीं, मैं ट्रेड यूनियन से करके बोले। तो फिर वो ठीक है, तो हम आपसे मिलने आए थे, आपका घर कहाँ पे है करके पूछे, और राम राम करके चले गए रात में। कैसा उनका हुलिया था, वेशभूषा कैसी थी, दिखने में कैसे लग रहे थे? एकदम यंग थे लड़के, 2 लड़के थे, एक बाइक पे थे दोनों। अच्छा, और एक तो क्या पुलिस वाले दिख रहे थे? ऐसा कुछ नहीं, पुलिस वाले नहीं दिख रहे थे। तो आज जो छापामार कार्रवाई हुई है, एनआईए टीम जो आई थी आज, उनमें वो लोग शामिल थे क्या? नहीं। ठीक, अच्छा। आज क्या हुआ फिर? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग सो गए रात में। फिर 5:30 बजे हम लोग उठे नहीं थे और खटखटाना शुरू कर दिए। फिर मैं उठ के दरवाज़ा खोली तो सारे लोग यहीं पे गेट पे खड़े थे, 10-15 लोग थे। फिर कलादास जी का घर यही है? तो मैं बोली हाँ। तो कहाँ है करके, तो सोए हैं। तो हम एनआईए से आए हैं, घर का तलाशी लेना चाहते हैं, ऐसे करके बोले। तो फिर मैं उनको उठाई और उठा के भेजी, तो बोले कि ठीक है, तलाशी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं करके। फिर पूरे हर जगह का पूरा बाथरूम, लेटरिन और रूम का पूरा, स्टोर रूम है ऊपर में, किचन वगैरह सबका तलाशी लिए हैं, पूरा तिड़ी बिड़ी कर दिए हैं पूरा सामान। उनका बातचीत करने का तरीका कैसा था? बहुत कड़ाई से बात कर रहे थे, सामान्य बातचीत कर रहे थे, कैसे बात कर रहे थे? व्यवहार कैसा था? व्यवहार तो थोड़ा डांटे लायक था, एकदम ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन डांट के बात कर रही थी। और क्या कहा आपसे? और कुछ विशेष बात ऐसी जो आपको ध्यान में आ रही है कि आप आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? नहीं, उन लोग ऐसे नहीं बोले हैं कि आप लोग, उनको पूछ रहे थे कलादास जी को कि आपके साथ कहाँ से लोग जुड़े हैं, किससे किससे जुड़ाव है, किससे किससे आप बात करते हैं, कौन कौन को झारखंड से कुछ लोगों को जानते हैं क्या करके, ऐसे कब पूछ रहे थे। तो क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ आप लोगों के साथ में? देखिए, ये है कि हम लोग करते क्या है, यहाँ के सब पत्रकार लोग जानते हैं। हम लोग की रोज़ की रूटीन की ये है कि मज़दूरों के बीच में जाना, महिलाओं के बीच में जाना, मज़दूरों के लिए काम करना, सफाई कर्मी महिलाओं के लिए काम करना, गरीबों के लिए आवाज़ उठाना, ये हमारी काम है। लेकिन अगर ये है कि मज़दूर के लिए लड़ना, किसानों के लिए लड़ना, जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए लड़ना, अगर दोषी है तो हम लोग नक्सली हैं, हम क्या कहेंगे भाई, वही तो है।
जो सच है किनसे लो आप लोगों का संपर्क है, नहीं गलत रास्ते पे नहीं जाना, गलत लोगों के साथ नहीं मिलना, ये सब कहना क्या है? तो कुल मिला के कहना चाहते हैं कि तुम लोग नक्सली के समर्थन हो, और क्या कहेंगे? वही तो थप्पा लगा के सरकार सबको सामाजिक कार्यकर्ताओं को बंद कर ऐसा ऐसा कुछ उन लोगों ने कहा क्या? नक्सली हो आप, ऐसा कुछ कहा क्या उन लोगों उनका बात तो बिल्कुल लग रहा था वैसी, ने? शब्द कहीं ऐसा आया क्या नहीं आया है, कि लेकिन कहीं उनका नक्सली? उनका वो वही है, मनसूबा वही है कि क्योंकि इन लोगों का नक्सलियों से समर्थन तो नहीं होगा, ऐसी है बातें से पूरा पता चल रहा आपको ऐसा लग रहा है कि जो उनका जो चल रहा है सब जांच कहीं ना कहीं आप लोगों को नक्सली साबित करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा आप कह रहे हैं? और कर भी सकते हैं, सभी तो उनके हाथ में है ना, अच्छा भी उनके हाथ है, बुरा भी उनके हाथ, सारे सरकार उनके साथ है, कोर्ट कचहरी अदालत सब भी उनके साथ है, जो भी ठप्पा लगाएंगे अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता को दबाने के लिए जो लोग मजदूरों के खिलाफ, मजदूरों के समर्थन में आवाज़ उठाएंगे वो नक्सली कहेंगे और देशद्रोही कहलाएंगे। और आज का नया कानून भी ला रहे हैं, 3 महीने तक कुछ भी नहीं होगा, आपको ऐसे कोई मिलने भी नहीं जाएगा, 3 महीने तक कोई पूछताछ नहीं होगी। यही तो नया कानून ला के लोगों को डरा रहे हैं। तो अगर जनता के लिए लड़ना, गरीबों के लिए लड़ना अगर गुनाह है तो हम गुनाहगार हैं भैया, क्या कहेंगे हम? तो ये बातें सारी आपने सुनी, आपको बाहर से भी घर को दिखाते हैं, एक सामान्य सा घर है। तो ये जामुल के वार्ड नंबर 12 का लेबर कैंप का वो क्षेत्र है जहाँ से इस गली से होते हुए टीम गई थी। यहीं पर कलादास जी का घर भी है। जैसा कि आपने बातों को सारी सुना, उनकी श्रीमती जी का कहना ऐसा है कि कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा उनको नक्सली साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही, बहुत ही सरल भाषा में, अपनी सामान्य सी भाषा में जो बातें कह रही थी, अगर उस बातों की गहराई तक आप जाएंगे तो उस बातों की गहराई बहुत ज़्यादा थी, बहुत दूर तक समझने वाली सारी बातें थी। नक्सली साबित करने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, जबकि ऐसा विषय कहीं आया ही नहीं था, तो ये विषय क्यों उठ रहा है? खैर, ये सब सारा जांच का विषय है। फिलहाल ऐसी खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।